जी, मैंने 2019 में K2 को सबमिट किया और दुनिया का यंगेस्ट क्लाइंबर हूँ जिसने 20 साल की उम्र में K2 को सबमिट किया। जी, वालिद से तो मेरी पर्सनल बहुत अच्छी अटैचमेंट थी और जब भी माउंटेन में जाते थे तो साथ क्लाइंब करते थे। अक्सर घर में भी जो आगे पीछे वर्कशॉप के लिए जाते तो साथ जाते थे। और क्या तो जहन में आता है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी है। उस रात का टाइम था कि दिन का टाइम था जब आखिरी बार आपकी उनसे बात हो गई? जी, मैं उनकी टीम का मेंबर था और केमिस्ट्री हमने साथ में स्टार्ट लिया था। तो कोई दिन के 10-11 बजे जब बोतल लेक से ऊपर गए तो वालिद ने मुझे आखिरी बार कहा था कि बेटा ऑक्सीजन यूज़ करो, ऑक्सीजन यूज़ करके समिट के लिए आ जाओ। ओके, वो ऊपर चले गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, 5 फरवरी 2021 को अली सतपारा ने अपनी टीम के साथ K2 सबमिट किया। मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि सबमिट किया, इसके हवाले से भी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। फ़ख्र गिलगित बल्तिस्तान भी कहा जाता है, फ़ख्र पाकिस्तान भी इनको अली सतपारा को कहा जाता है। बहुत सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं। उन्होंने सबमिट किया, सबमिट से वापस आए और फिर ऐसा अलमनाक हादसा हुआ जिसके बारे में आज तक हमें कुछ ठोस सबूत तो मिले नहीं, लेकिन बहरहाल वो अब अमर हो चुके हैं। आज प्रोग्राम रूबरू में मेरे साथ अली सतपारा के साहिबजादे साजिद अली सतपारा मौजूद हैं। साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक अलमनाक वाक़या भी था और साथ में ये भी है कि एक ऐसा नाम जिसके ऊपर फिर फ़ख्र भी किया जा सकता है। 5 फरवरी से आज तक काफ़ी दिन गुजरे हैं, तो वो वाक़यात आपके जहन में हैं इसी तरह? जी, वालिद से तो मेरी पर्सनल बहुत अच्छी अटैचमेंट थी और जब भी माउंटेन में जाते थे तो साथ क्लाइंब करते थे। अक्सर घर में भी जो आगे पीछे वर्कशॉप के लिए जाते तो साथ जाते थे। और क्या तो जहन में आता है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी है। लगता है कि वो जिंदा हैं, वापस आएंगे, इंसान है, फीलिंग्स इस तरह की आती हैं? नहीं, मैं उनकी टीम मेंबर का भी हिस्सा था इस साल K2 में, तो इनके सर्वाइवल की उम्मीद तो मुझे उसी रात को यकीन हुआ था कि नहीं होगी। क्योंकि विंटर में 8000 से अबाव उनकी मिसिंग है, वो भी K2 में। उनके सर्वाइवल की उम्मीद इतने वो एक्सट्रीम कंडीशन में, सर्दी की वजह से, हवा की वजह से और ऑक्सीजन की कमी स्पेशली, 8000 से अबाव किसी भी माउंटेन का वो होता है पोर्शन होता है, उसको डेड जोन कहते हैं। इसमें सर्वाइवल की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हकाइक होते हैं, उनको आपको वो करना पड़ता है। लेकिन पीछे आपके गांव में रिश्तेदारों में एक इस तरह की बात थी कि जिंदा हैं और कहीं पे रिहाइश पजीर हैं, इस तरह की बातें भी काफ़ी? जी बिल्कुल, लेकिन जो फैमिलियर वो जानते हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, उनको तो पता होता है कि कंडीशंस के बारे में, कि उनके साथ क्या हुआ है और उनकी मिसिंग कहाँ पे है और कितने दिन और कितने घंटे वो जिंदा रह सकते थे। वो अक्सर तो कहते थे कि यार कोई मौजूदा हो अल्लाह की तरफ से कि वो बच के आए, और अक्सर लोगों ने दुआएं दी और कोप ने दिया जाती। और अक्सर वालिद को जो ट्रिब्यूट पेश किया उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरी कौम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी और इतनी हौसला अफजाई की हमारी। उस रात का टाइम था कि दिन का टाइम था जब आखिरी बार आपकी उनसे बात हो गई? जी, मैं उनकी टीम का मेंबर था और केमिस्ट्री हमने साथ में स्टार्ट लिया था। तो कोई दिन के 10-11 बजे जब बोतल लेक से ऊपर गए तो वालिद ने मुझे आखिरी बार कहा था कि बेटा ऑक्सीजन यूज़ करो, ऑक्सीजन यूज़ करके समिट के लिए आ जाओ। ओके, वो ऊपर चले गए। ठीक, वो जगह उसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोटलनेक कहते हैं? बोटलनेक कहते हैं। वहाँ से समिट कितने फासले पे होती है? जी, बोटलनेक का पोर्शन है K2 में, वो 8200 मीटर से स्टार्ट होता है और 8500 मीटर तक उसका पोर्शन है बोटलनेक का। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने आपको वापस जाने का कहा? नहीं, वालिद ने मुझे आखिरी बार कहा था कि आप ऑक्सीजन यूज़ करो बेटा। उसने मेरी कंडीशन को देखा, मेरी उसको देख के जब मैं विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रहा था तो थोड़ा लूज देखा, तो उसने कहा कि ऑक्सीजन को यूज़ करो और ऑक्सीजन यूज़ करके ऊपर आ जाओ। के चले गए थे। अच्छा, तो फिर आपने यूज़ करने की कोशिश की? जी, मैंने यूज़ करने की कोशिश की, तो उसका रेगुलेटर था ऑक्सीजन का, वो लीक हो गया। उस वजह से मैं और सोचा कि मैं विदाउट ऑक्सीजन तो K2 क्लाइंब नहीं कर सकता हूँ, कि बेहतर है कि मैं केमिस्ट्री पे जाऊँ और उनके सबमिट करके जब वो वापस आएंगे तो पानी चानी बना के उनका इंतज़ार करो। आपको यकीन था कि वो आराम से सबमिट करेंगे फिर वापस आ जाएंगे? जी, वो खदशात, वसवसात, कुछ इस तरह की चीज़ें? नहीं, माउंटेन में थोड़ा रिस्क तो होता है, लेकिन उसमें उनकी जो कंडीशन थी, वो वर्ल्ड के बेस्ट क्लाइंबर थे। वालिद जो दुनिया के एक जाने माने हुए क्लाइंबर थे,
वो दूसरा जॉन स्नोरी भी आइसलैंड का बेस्ट क्लाइंबर था। चिली का जो जेपी मोहर है वो भी यंग भी था और बेस्ट क्लाइंबर था। उनकी कंडीशन को देखकर तो लगता है कि वो सबमिट किया है, सबमिट करके वापस ही उनके साथ कोई मसला है। सही। वैसे हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सबमिट किया होगा, क्योंकि हादसा जो होते हैं वो अक्सर सबमिट करते हुए होते हैं कि वापसी पे होते हैं। जी K2 की हिस्ट्री भी है और अक्सर क्लाइंबिंग की हिस्ट्री है कि सबमिट करके जब बंदा नीचे आता है तो उसकी एनर्जी सारी जो चढ़ते वक्त उसकी ज़ाया होती है, तो वापसी पे उनके एक्सीडेंट पेश आते हैं। और K2 की भी हिस्ट्री है कि 90% जो एक्सीडेंट होते हैं वो वापसी पे होते हैं। वापसी पे होते हैं। हैं। ठीक है, आप इसी बुनियाद पे कह सकते हैं कि उन्होंने सबमिट किया है, क्योंकि वो दुनिया के जाने माने हुए क्लाइंबर्स थे, एक्सपर्ट थे और सारी जो माउंटेन से उनको आगाही थी। ठीक। इन सब बातों को देखकर तो लगता है कि उन्होंने सबमिट किया है, सबमिट करके वापसी पर उनका कोई मसला पेश आया है। ठीक। आपकी उम्र 22 साल है। 22 साल है। हमारे नाजरीन बहुत सारों को हम समेत नहीं पता होता है कि जब आप एज पोर्टर जाते हैं, आप तो पोर्टर के तौर पे गए थे ना? जी जी। तो एक पोर्टर, आपकी उम्र का पोर्टर अपने साथ, जैसे आपने कहा कि सिलेंडर, ऑक्सीजन और क्या क्या चीज़ें होती हैं साथ में? जी, क्लाइंबिंग एक दुनिया का सख्त तरीन काम है। इसमें हम उसकी इक्विपमेंट होती है, इसकी प्रॉपर वो ट्रेनिंग्स होती हैं। हम बेस कैंप में बैठते हैं कोई काफ़ी अर्सा, कोई 40-45 दिन। विंटर्स में तो 2-2.5 महीने भी हम बेस कैंप में बैठते हैं। इसकी प्रॉपर वो होती है कि हम रस्सियाँ लगाते हैं, टेन लगाते हैं जगहों में। K2 में कैंप्स बने होते हैं, कैंप 1 कुर्सी हाइट पे, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, इसके बाद सबमिट पुश होता है। इसमें काफ़ी सामान हमारे साथ मौजूद होता है। सही। तो फिज़िकली बड़ी थकान होती होगी कि नहीं? आप आदी होते हैं, क्या होता है? हम आपके शॉप में कुछ देखना चाहते हैं। क्या आपको अपने फर्श के लिए नरम और मुलायम कारपेट्स की ज़रूरत है, या अपने लाउंज को खूबसूरत बनाने के लिए नफीस सोफ़ों की तलाश? दुनिया के सबसे खूबसूरत ईरान, इजिप्ट, तुर्की के कालीन हो, या आपके बच्चों के खेलने के लिए बीन बैग, मास्टर मल्टी मैट्रेस और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। वाकई यहाँ पे तो सब कुछ मौजूद है। हाँ, वाकई अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्वालिटी की चीज़ें। जी, इसमें हम तो पर्सनली आदी हैं क्योंकि हम माउंटेन एरियाज पर रहते हैं और आगे पीछे माउंटेन्स पर जाते हैं और हमारा माहौल भी अक्सर सर्दी का होता है सिकंदरी एरियाज, सतपारा एरियाज में। इसमें इतनी वो नहीं होती है। सही। किस तरह की फीलिंग होती है जब आप फ़र्ज़ करें कि बोटल नेक से आप वापस आ गए, तो आपको पता है कि कोई इंसान आपकी टीम के अलावा नहीं है, कोई जानवर आसपास नहीं है, किस तरह की फीलिंग्स होती हैं और आप एक इंतहा बुलंदी के ऊपर हैं? नहीं, अक्सर हम तन्हाई पसंद होते हैं उस तरह के माहौल में ना, क्योंकि आप अकेले चढ़ना होता है, अकेले रात गुजारनी होती है, अकेले आपको करना होता है। इसी माहौल में हम एक तरह होता है कि आदत हो जाती है इसी में, हम अकेले रात गुजारनी है, अकेले चलना है, आप अपनी जान की खुद केयर करते हैं। वो उस तरह के सख्त माहौल में, सख्त हालात में, तो इसमें एक हिसाब से हम प्रोफेशनली और उस हिसाब से माउंटेन्स में भी एक अलग से अटैचमेंट होती है बर्फ़ के साथ। सही। अब जब बुलंदियों पे जाते हैं तो आपको एक अजीब सा एहसास आता है, तो इस हिसाब से वो इतनी नहीं होती। सांस लेने में कोई दुश्वारी होती है? जी बिल्कुल। इसी सांस लेने के लिए हम एक्लोमेटाइज होते हैं। इसमें जब बेस कैंप में होते हैं, हम किसी नाइट कैंप 1 में स्टे किया, बेस कैंप आए, कैंप 2 में स्टे किया, बेस कैंप आए, इस तरह हम उसी आब हवा में हमें अपनी बॉडी को डालने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ बेहतर होता है बात। सही। रोप्स और रस्सियों की बात की, ये पहले से कुछ इस तरह की खबरें भी थी कि कोई पहले जो टीम आके गई थी उन्होंने कोई रस्सियाँ लगाई थी, तो उसी को आपने यूज़ किया था कि नहीं? नए सिरे से? जी, जो शेरपास ने क्लाइंब किया था 16 जनवरी को, उन्होंने सारा रूट फिक्स किया था, जो समिट का रूट, तो इसी रस्सियों को इस्तेमाल करके हमने ऊपर समिट करना था। उन्हीं को फिर आपने यूज़ किया? जी, उन्हीं रस्सियों को यूज़ किया, क्योंकि जब माउंटेन में रस्सी लगती है तो काफ़ी अर्सा, कोई 2-2.5 महीनों उसका कोई वो नहीं होता है, वो सेफली उधर रहती है।
तो इस वजह से हमने उसी रेज्यूम को यूज़ करके वो सबमिट करने का प्लान था हमारा। सही। आपने कितनी एक्सपेडिशंस के साथ आपने और सबमिट किया इससे पहले आपने? जी, मैंने 2019 में K2 को सबमिट किया और दुनिया का यंगेस्ट क्लाइंबर हूँ जिसने 20 साल की उम्र में K2 को सबमिट किया। 2019 में। और गर्मियों में? गर्मियों में समर में क्लाइम किया। और आपके साथ वालिद साहब के साथ कभी इत्तेफाक हुआ वालिद सबमिट साहब करने के का? साथ? जी, मैं 2018 में वालिद साहब के साथ K2 में था और कैंपोर से मैं वापस आया था और वालिद साहब ने सबमिट किया था 2018। आप साथ नहीं गए उनके? जी, मेरे कुछ सेहत की मसाइल की वजह से 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा K2 का, तो इतनी उसमें K2 को क्लाइम करना थोड़ा मुश्किल हुआ तो कैंपोर से मैं नीचे वापस आया था। वालिद साहब की तरफ से आपको जब भी साथ आप जाते थे कोई हिदायत इंस्ट्रक्शंस मिलती थी? जी, कहते थे कि बेटा आप सफ़ीर है एक हिसाब से पाकिस्तान की और इंटरनेशनल क्लाइमेट कम्युनिटी के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो आपने अपना आप को एक अच्छे अंदाज में और अच्छे उसके साथ पेश करना। अच्छा, टेक्निकली भी बताते थे कि इस तरह रस्सी पकड़ें, ये करें, वो करें, जो भी टेक्निकल प्रोफेशनली जो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स जो K2 माउंटेन्स में जो टेक्निक सीखी है वो वालिद से ही सीखी है, क्योंकि घर में भी अक्सर क्लाइंबिंग का माहौल था और वालिद थी मुझे गाइड करते थे कि इस इक्विपमेंट को इस तरह यूज़ करना है, इस तरह चढ़ना है और रस्सी को इस तरह यूज़ करना है। जी। आपके वालिद साहब आपसे तकरीबन दुगनी उम्र के होंगे ना, 40-45? जी, वालिद साहब कोई 45 साल के थे। जी, उनकी फिटनेस भी माशाल्लाह आपसे बेहतर ही थी? मुझसे बेहतर थे। अभी तक मैं पर्सनली मैं कहता हूँ कि मैं उनके साथ नहीं पहुँचता था। जब K1 में जाते थे कोई आधा घंटा मुझसे पहले पहुँचते थे, K2 में जाते थे मुझसे पहले पहुँचते थे। वो फिट क्लाइंबर थे, एक अच्छे फुटबॉलर थे, बचपन में फुटबॉल खेला था और घर के कामकाज के पीछे बहुत से वो फिटनेस का ख्याल रखते थे और फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। तो आम दिनों में जब आप क्लाइंबिंग नहीं कर रहे होते हैं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है? जी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी हम घरेलू काम काज करते हैं। अभी लकड़ियाँ तोड़ना, खेती बाड़ी करना, बागों को पानी देना, जैसे ये बॉक्सर वगैरह बड़ी हेक्टिक किस्म की एक्सरसाइज करते रहते हैं, इस तरह की तो कोई नहीं होती है अपने वो उसी कामों की वजह से हमारी फिटनेस रहती है। अगर हम लकड़ी तोड़ते हैं तो उसमें क्लाइंबिंग में जब आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी मसल लकड़ियों की वजह से वो होते हैं। तो हम घरेलू काम काज करते हैं, इससे घरेलू काम भी होते हैं और हमारी फिटनेस भी बरकरार रहती है। ठीक है। आप जब वापस आए तो रिश्तेदारों से आपकी पहले कब मुलाकात हुई आपने? इस साल जब मैं वापस आया था। जी तो जी, इसी साल इस एक्सपीडिशन में जिसमें अली सतपारा फिर वापस नहीं आए, जब आप वापस आए थे तो घर में आए किस तरह का माहौल था? जी, इस साल हम जब वापस आए तो मैं इधर आर्मी खलीज के ज़रिए आया था और इसमें हमने रेस्क्यू जो मिशन है वो स्टार्ट किया। तो जब मैं 7 फरवरी को सिकरदू आया था उसी वक्त मेरे रिश्तेदारों के साथ मुलाकात हो गई थी। अच्छा, वालदा से और बहन भाइयों से मुलाकात आपकी हो गई? जी, बहन भाइयों से। वो पहले से तैयार थे कि जो ट्रेजेडी हो गई है? जी, उनको तो पहले हमने दिलासा दिया कि अभी रेस्क्यू मिशन स्टार्ट है, इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर। अभी आपके लिए रुकावटें हैं? घर से ये कहा जाता है कि भाई बेटा आप ना जाएं, भाई आप ना जाएं? कहती है कि आप बेहतर है कि क्लाइंबिंग ना करें और भाई भी कहते हैं कि क्लाइंबिंग ना करें। लेकिन वालिद साहब की तरफ से आप? जी, वालिद तो चाहते थे कि मैं एक अच्छा क्लाइंबर बनूं और इसी फील्ड में आगे। अभी आप फ्यूचर में कौन से फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरा प्लान तो है कि दुनिया के जो 14 बुलंद तरीन पहाड़ समिट करूं, क्योंकि अभी तक कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसने दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ समिट किए हो। लेकिन 2022 में मेरा भी प्लान है कि एवरेस्ट पे जाऊं और एवरेस्ट को विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करूं। सही। और हुकूमत से भी कोई उम्मीद है कि कोई ताउन आपसे करे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वालिद के इस वाक़या के बाद पूरी कौम, ये पूरी क्लाइंबर्स कम्युनिटी और स्पेशली पाकिस्तान में इस फील्ड की जो वो हुई है, हाईलाइट हुआ है, इससे इंशाल्लाह बेहतर उम्मीद है हमारे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साजिद अली सतपारा आप के टाइम का, आप हमारे स्टूडियो में आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।